नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को लेकर काफी खींचतान देखने को मिल रहा है। फिलहाल कांग्रेस जो है सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हरियाणा प्रदेश में जो गुटबाजी है, जो धड़े हैं, चाहे हुड्डा गुट की बात की जाए, चाहे एसआर के तिगड़ी के एसआर के गुट की बात की जाए, दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नहीं थक रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण यहीं से देखा जा सकता है कि पिछले कुछ दिन से लगातार कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लोकसभा प्रत्याशी की सूची जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सा गुट जो है उसमें अड़ंगा लगा ही रहा है और लगातार यह सिलसिला जो है यूं ही चलता जा रहा है। अब एक बार फिर बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव का भी निशाना साध दिया है, यानी कि सीएम दौड़ का जो रास्ता है उससे कांटे निकालने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर दिया। 2 कांटे पहले निकाले जा चुके थे, लेकिन अब किरण चौधरी का कांटा निकालने का प्लान भी भूपेंद्र हुड्डा तैयार कर चुके हैं, उसे अब अमल में लाने वाले हैं। यानी कि कुमारी शैलजा जो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि हाईकमान उनको आदेश देने वाला है सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ने का। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी को भी लोकसभा चुनाव की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है और नतीजा यह रहेगा कि श्रुति चौधरी के बजाय किरण चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दी जा सकती है। और ऐसे में अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर किरण चौधरी चुनाव लोकसभा का लड़ती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएम का रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाएगा। अब उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया। बात सीधी श्रुति चौधरी के टिकट पर अटक गई और कहीं ना कहीं टिकट जो कटने का सिलसिला है पिछले कुछ दिन से लगातार चल रहा है। एक बार किसी प्रत्याशी के नाम लिस्ट में एडजस्ट किए जाते हैं, उसके बाद दूसरा गुट जब उसमें दखलंदाजी करता है तो उन नामों को हटाकर दूसरे नामों को एडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर जो है दूसरा गुट उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर, खामी निकालकर अड़ंगा लगा ही रहा है, बार बार जो उसमें पेच फंसाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी एक बड़ा पेच फंसा दिया और फिलहाल हरियाणा की सभी सीटों में से सबसे ज्यादा मंथन भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर करने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान मजबूर है, क्योंकि यहां पर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से 4 बार के विधायक और हालिया वर्तमान विधायक रावदान सिंह को खड़ा कर दिया है मजबूत तरीके से, तो वहीं दूसरी तरफ 2 बार हार का सामना कर चुकी लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोत्री भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब 2 बड़े नेताओं के बीच भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का मामला फंस चुका है और हाईकमान भी यहां पर फैसला लेने में कहीं ना कहीं कदम पीछे खिसका रहा है, हिचकिचा रहा है। और यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा ने यहां पर अब एक बड़ा प्लान तैयार करके मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर दी। भूपेंद्र हुड्डा का यह कहना है कि अगर श्रुति चौधरी के बजाय किरण चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, अन्यथा रावदान सिंह उनकी तरफ से फर्स्ट प्रायोरिटी है और उनको ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले, यानी कि कल के दिन, जब किरण चौधरी को यह पता चला कि उनकी बेटी की टिकट कटने जा रही था, ऐसे में वानन फानन में दिल्ली दरबार पहुंचे और वहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन मुलाकात का कोई नतीजा, कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा बैठक बुलाई गई और बैठक में कहीं ना कहीं सूची जारी करने को लेकर फिर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये एक बड़ी खबर, ये एक बड़ी जानकारी हमें मिली कि भूपेंद्र हुड्डा ने मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर ली है। जो एक अंतिम कांटा सीएम बनने की दौड़ में उनके सामने आ रहा है, वो किरण चौधरी के रूप में उसको हटाने का काम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं, क्योंकि हुड्डा ने बड़ा सोच समझकर इस सीट पर पेच फंसाया। वो चाहते थे कि किरण चौधरी को चुनावी दंगल में उलझाकर कहीं ना कहीं सीएम का मोर्चा वो खुद मार ले, खुद संभाल ले। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने कुमारी शैलजा को सिरसा से एडजस्ट करवाने का काम कर दिया, किरण चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से एडजस्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही रणदीप सुरजेवाला को पहले ही कांग्रेस राजस्थान से राज्यसभा में भेज चुकी है। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा जो है सीएम दौड़ में अकेले बचते हैं और कहीं ना कहीं अब वो पहले नंबर पर आए या फिर अंतिम नंबर पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दौड़ में भागने वाले ही वो इकलौते बचेंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम के लिए अपना रास्ता, अपना जो है पद वो पक्का कर लेंगे। तो एक बड़ा प्लान जो है भूपेंद्र हुड्डा ने तैयार कर लिया है, उन्होंने साफ कर दिया है।
क्योंकि श्रुति चौधरी की टिकट कटने के साथ साथ वो रावदान सिंह को टिकट दिलवाना चाहते हैं। और अगर यहां पर वास्तव में चौधरी बंसीलाल के परिवार को चुनाव लड़ना है तो ऐसे में किरण चौधरी को बड़ा डिसीजन लेते हुए आगे आना होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है कि किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से खुद ये चुनाव लड़े अपनी बेटी के बजाय, क्योंकि श्रुति चौधरी जो 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर सांसद जरूर बनी, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 में और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के सामने उन्हें लगातार 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हार होने के बावजूद भी तीसरी बार वो प्रत्याशी की दौड़ में जरूर थी, लेकिन हुड्डा ने उस टिकट को कटवाने का काम कर दिया। अब किरण चौधरी के सामने हां या ना यानी कि आर पार का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किरण चौधरी आर करती हैं या फिर पार करती हैं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करने वाली है। हालांकि अगर उनकी पर्सनल अगर इच्छा की बात की जाए तो उन्होंने खुलकर बोल भी दिया कि श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़वाकर वो खुद जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा उनके मंसूबों पर उन्हें खरा नहीं उतरने देने वाले, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देने वाले। ऐसे में किरण चौधरी को लोकसभा चुनाव में एडजस्ट करने का प्लान भूपेंद्र हुड्डा तैयार कर चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस अगर किरण चौधरी को लड़वाती तो ऐसे में हुड्डा का जो प्लान है, हुड्डा का जो मास्टर स्ट्रोक है वो पूरा हो जाएगा, हुड्डा का प्लान कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने लिए पूरा रास्ता जो है सीएम पद का वो साफ कर लेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की जो एक बार फिर मीटिंग हो रही है, मंथन हो रहा है, उसमें यह बात सामने आई है कि 5 सीटों पर एक बार घोषणा हो सकती है और 4 सीटों पर एक बार जो है दोबारा सूची जारी की जा सकती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर अंबाला, सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पहले प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। और उसके बाद कुछ दिन बाद जो है 4 सीटों पर विचार विमर्श करके, जिसमें करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और हिसार सीट हैं, उन पर दोबारा जो है सूची जारी की जाएगी। इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आई है। और इसके पीछे का कारण भी यह है कि भूपेंद्र हुड्डा 5 सीटों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे और कहीं ना कहीं अंबाला, हिसार और सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा भी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन जो है प्रयास कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिसार, करनाल, सोनीपत और गुरुग्राम सीट को पेंडिंग में रखकर सभी नेताओं को जो है सामंजस्य बैठाते हुए, सभी नेताओं के बीच सहमति बनाते हुए कांग्रेस 5 सीटों पर प्रत्याशी अनाउंस कर सकती है। आज या कल में जिनकी घोषणा हो भी सकती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम समीकरणों को लेकर, कांग्रेस की आपसी खींचतान को लेकर क्या सोचती है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।